हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल फॉर्म बताया था आपको कि कैसे नॉर्मल फॉर्म से आप किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो आज जो लेक्चर है उस नॉर्मल फॉर्म का कैसे एक जगह पर एप्लीकेशन होता है, कैसे अप्लाई हम करते हैं, उस बारे में डिस्कस करना है हमें। और वो एप्लीकेशन ये है, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q such that P and Q is in normal form। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में मैंने बता रखा आपको कि P मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी यदि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हमें करना क्या है कि इस तरीके से हमें A मैट्रिक्स से दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P और Q फाइंड करनी है जिससे कि P A Q ये हमारी नॉर्मल फॉर्म बन जाए। इसका वर्किंग रूल कुछ इस तरीके से है कि मान लेते हैं कि A हमें कोई गिवन मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n by n है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि इसमें m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। सबसे पहले हमें स्टेप 1 में क्या करना है कि जो मैट्रिक्स आपको दी है वो m by n की है, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वॉल्व कराएंगे जो A के लिए प्रीफैक्टर का काम करेगी, जो कि नंबर ऑफ रोज m by m की होगी। फिर एक पोस्ट फैक्टर का काम करेगी A के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स n by n की होगी। ये दो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसको आप यहाँ पे प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर की रूप में अप्लाई कराएंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ध्यान रखना कि ये इतने बाय इतने की हो, मतलब इतने बाय इतने की स्क्वायर मैट्रिक्स हो जितने की नंबर ऑफ रोज है, और ये इतने बाय इतने की मैट्रिक्स हो जितने की नंबर ऑफ कॉलम्स है। फिर हमें करना क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में तो हमारे रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों यूज होते हैं, वही लिखा है मैंने, रिड्यूस द मैट्रिक्स A ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन नॉर्मल फॉर्म बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके आपको इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में लाना है। बस एक बात ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे तो उसमें कुछ ऑपरेशन रो के लगेंगे, कुछ ऑपरेशन कॉलम के लगेंगे। अगर रो वाले ऑपरेशन करते हैं तो वो सेम ऑपरेशन प्री फैक्टर में लगेंगे, और अगर इसमें कॉलम वाले ऑपरेशन लगते हैं तो वे सेम ऑपरेशन पोस्ट फैक्टर में लगेंगे, जो कि मैंने नीचे लिखा है कि इफ रो ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड देन इट मस्ट बी अप्लाइड ऑन प्री फैक्टर ऑफ A ऑन RHS। RHS में जो प्री फैक्टर है का, ये उसमें भी अप्लाई होना है। और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये इट मस्ट बी अप्लाइड ऑन पोस्ट फैक्टर ऑफ A ऑन RHS, ये हमारी पोस्ट फैक्टर में अप्लाई होती है। इससे हमारी A मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और इससे P और Q हमारी बन के आती है, जो कि हमारी फाइनली हम लिख सकते हैं वी गेट। इससे आपको क्या मिलेगा, A इक्वल टू फाइनल में आपको P A Q, इससे P मिलेगा और इससे Q मिलेगा, और दोनों P Q हमारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, इस रूल को ध्यान में रखना। एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। Find the non-singular matrices, non-singular matrix P and Q such that P and Q is in normal form and hence find its rank. Find रैंक ऑफ A, और चूंकि नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी तो A की आपकी रैंक भी निकल जाएगी। वेयर जो A हमें गिवन है वो कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स है, 3/4 की मैट्रिक्स आपको गिवन है, जिसके एलिमेंट होंगे 1 2 3 -2 2 -2 1 3 और 3 0 4 1। एक बार चेक कर लेता हूं, 1 2 3 2 -2 0 3 1 4 और -2 3 1। तो इस मैट्रिक्स से आपको PQ मैट्रिक्स निकालनी है और इसकी रैंक भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, राइट, इस मैट्रिक्स को हम राइट कर देंगे A इक्वल टू I, A I की फॉर्म में,
ये वाली मैट्रिक्स होगी जितनी इसमें रोज है 3x3 की, ये वाली मैट्रिक्स होगी जितनी इसमें कॉलम है, क्योंकि 3x4 की मैट्रिक्स है। रो से ये वाली मैट्रिक्स बनानी है और कॉलम से ये वाली मैट्रिक्स आपको बनानी है, जिसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ये ए होगा 1 2 3 -2, ये 2 -2 1 3 3 0 4 1 इक्वल टू I33 का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ए को एलिटी रखना है, और ये I44 का मतलब 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में आपको बदलना है तो फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके नीचे 0 बनाना पड़ेगा। अब इसमें इसको 0 बनाने के लिए इसमें जो ऑपरेशन लगेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप इधर रो वाले ऑपरेशन लगाएंगे तो रो वाले ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगेंगे, और अगर आप इधर कॉलम वाले ऑपरेशन लगाएंगे तो कॉलम वाले ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में भी लगेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने इसमें रो वाला ऑपरेशन लगाया, R2 में चेंज किया और R2 में से 2R1 को सब्ट्रैक्ट किया, R3 में चेंज किया, R3 में से 3R1 को सब्ट्रैक्ट किया। चूंकि रो वाले ऑपरेशन है, कॉलम वाले ऑपरेशन तो इसमें लगते हैं, तो इसको एज इट इज मैं लिख दूंगा, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा अभी। ये रो वाला ऑपरेशन हमारा यहां पे लगना है, पहले इसमें लगा लेते हैं। फर्स्ट रो सेम रहेगी, फिर हमें करना क्या है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ, तो कितना आएगा 2 4 6 -4। फिर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, R2 में से 2 -2 0, -2 और -4 -6, और 1 -6 -5, और 3 और -4 7 हो जाएगा। सेम इसमें लगाएंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 6 9 और -6, 3 6 9 -6। अब R3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 -3 0, और 0 -6 और 4 -9 -5, और 1 -3 7 हो जाएगा। अब ये सेम रो वाले ऑपरेशन यहाँ पे भी लगेंगे। R1 में 2 की मल्टीप्लाई 2 0 0, R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा 1 0 0, सेम रहेगा। R2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 -2 -2, 1 -0 1, और 0 -0 0। R3 में अब इसमें करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 3 0 0, और R3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 -3 -3, 0 -0 0, और 1 -0 1। जो ऑपरेशन रो वाले यहाँ पे लगेंगे वो यहाँ पे भी लगने हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, चूंकि आपको पता है दोनों रो सेम आ गई, तो उसमें एक रो का ऑपरेशन लगाएंगे तो नीचे वाली रो सारी 0 हो जाएगी। ए एज इट इज रहना है, चूंकि रो का ऑपरेशन लगाएंगे तो एज इट इज रहेगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 बाई R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 2 3 -2 सेम रहा, 0 -6 -5 7 सेम रहा। अब जब घटाएंगे 0 -0 0, ये घटाएंगे 0, ये घटाएंगे 0, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, क्योंकि दोनों रो सेम है तो 0 ही आना है। सेम ऑपरेशन रो वाला यहाँ पे भी लगेगा, 1 0 0 सेम रहा। अब हमें क्या करना है, -2 1 0, ये भी सेम रहेगा। अब R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट, सॉरी R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करना है, R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करो तो -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 बचेगा, 0 -1 -1 बचेगा, और 1 -0 1 बचेगा। तो आपने रो वाले ऑपरेशन यूज करके इसको ऐसे किया है। चूंकि मैंने बताया है आपको कि प्री फैक्टर में रो वाले ऑपरेशन चलने हैं और पोस्ट फैक्टर में कॉलम वाले ऑपरेशन चलने हैं। अब मैं इसमें कॉलम वाले ऑपरेशन लगाऊंगा और इनको 0 बनाऊंगा। तो कॉलम वाले ऑपरेशन जब हम लगाएंगे इसमें, तो फर्स्ट मैट्रिक्स इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें रो के लिए चलता है
-2 1 0 और -1 -1 1 ए कॉलम वाला ऑपरेशन लगेगा तो इसमें चेंज होना है बाई। हमने करना है C2 में चेंज और C2 में से 2C1, C3 में चेंज C3 में से 3C1, C4 में चेंज C4 में प्लस 2C2 तो 2C1। ये ऑपरेशन हमें इसमें लगाने हैं तो ये 0 हो जाएंगे। 1 0 0 2 - 2 0 बाकी सब सेम रहेगा। 3 - 3 0 बाकी सब सेम रहेगा। 2 + 2 0 बाकी सब सेम रहेगा। सेम ऑपरेशन इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है तो क्या मिलेगा आपको C2 में से 2C1, पहले तो C1 को सेव रख देता हूं 1 0 0 0। C2 में से सब्ट्रैक्ट करना है -2C1 यानी कि -2 यहां पे आएगा और बाकी सब सेम रहेगा। ऐसे ही C3 में से जब घटाएंगे तो -3 यहां पे आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। फिर 2 इसमें ऐड करना है तो 2 यहां पे आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तीनों ऑपरेशन आपको यहां पे मिलेगा। ध्यान रखना है कि प्री फैक्टर में रो वाले चलेंगे और पोस्ट फैक्टर में कॉलम वाले ऑपरेशन हमारे चलेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर आप इसमें कॉलम वाला ऑपरेशन लगाना चाहे तो इसको -6 से डिवाइड कर दो, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसको -6 से डिवाइड अगर करना चाहे तो ये 1 बन जाएगा और 1 ही हमें बनाना है यहाँ पे क्योंकि इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। तो आप इसको इस पूरे कॉलम को -6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज 1 0 0। चूंकि कॉलम में चेंज किया है तो ये मैट्रिक्स सेम रहेगी। ये हमारी हो जाएगी, C2 में चेंज किया है और C2 में से हमने क्या किया, -6 को डिवाइड कर दिया। -6 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 1 0 और ये 0 -5 0 0 7 0। सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी लगना है, 1 0 0 0 -6 से डिवाइड करके ये मिलेगा आपको 1/3 -1/6 0 0 और बाकी सब सेम रहना है। अब हम इसको और इसको 0 बना देंगे कॉलम वाले ऑपरेशन यूज करके और फिर फाइनल आपको रैंक और नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें कॉलम वाले ऑपरेशन हमें यूज करने हैं तो ये मैट्रिक्स तो सेम रहेगी, इस मैट्रिक्स को सेम रखेंगे और ऑपरेशन लगेगा बाई। C3 में चेंज करेंगे और C3 में से ऐड कर देंगे 5C2। C4 में चेंज करेंगे और C4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7C2। इतना करने पे आपको 1 0 0 0 0 0 1 0, यहाँ पे आप ऐड करेंगे 5 तो 0 हो जाना है, ये भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाना है। ये तो आइडेंटिटी फॉर्म बन गई। सेम ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी लगाने हैं। हमें क्या करना है, C2 में 5 की मल्टीप्लाई, C1 को सेम रखा, C2 में 5 की मल्टीप्लाई 5/3 -5/6 0 0। फिर हम इसको C3 में ऐड कर देंगे। C3 का एलिमेंट क्या है, -3 और ये आपका 0 और +1 और +0। इससे आपको क्या मिलेगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/3 -1/6 और 0 0। ये हमें क्या देगा, ऐड किया है तो हमें ये देगा 3 3 जा 9 यानी कि ये हो जाएगा 5 - 9/3 जो कि आपको देगा -4/3। ऐसे ही इसको देखे तो -5/6 आया है और ये देखे तो हमारा 1 आएगा और ये हमारा 0 रहेगा।
ऐसे ही आपको 7 की मल्टीप्लाई करनी है C2 में 7/3 और फिर 7/6 माइनस के और 0 0 और फिर आपको C4 में से सब्ट्रैक्ट करना है। C4 है हमारा 2 माइनस दिस और 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 माइनस दिस और 1 माइनस 0। इसको सोल्व करके आएगा 3 2 6 माइनस 7 माइनस 1/3, ये 7/6 आएगा और ये 0 आएगा और ये हमारा 1 रहेगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई, ये हमारी बन गई नॉर्मल फॉर्म, जिसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करके। ये I2 बनेगा O O O, ये हमारी सेम रहेगी 1 0 0, या इसको ऐसा बोल सकते हैं ये हमारी P है, ये A है, ये Q है, ठीक है। देयरफॉर जो रैंक है हमारी A की वो कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म ये है। एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी P वो होगी हमारी 1 -2 -1 0 1 -1 0 0 1। एंड Q की जो वैल्यू होगी, Q हो जाएगा 1 0 0 0 1/3 -1/6 0 0 -4/3 -5/6 1 0 -1/3 7/6 और 0 1। तो इस तरीके से आप A को नॉर्मल फॉर्म में बदल सकते हैं और P और Q नॉन सिंगुलर दो मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स आप इनका डिटरमिनेंट निकाल के देख सकते हो, दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। एक थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें कि जो PQ आती है ये होती है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये होती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ज्यादातर इसी फॉर्म में आता है हमारा ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इस तरीके से आप P और Q और A की रैंक दोनों एक साथ बता सकते हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। एप्लीकेशन है नॉर्मल फॉर्म का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।